बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की जो वीडियो है वो सेलेनियम जो कि हम यूज़ करते हैं बेसिकली आम तौर पे जो प्रेग्नेंट गॉड्स होती हैं उनमें इंजेक्शन सेलिवेट इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द सेलेनियम, या जो हमारे वीक जानवर होते हैं हम उनको इंजेक्ट करवाते हैं ये इंजेक्शन जो है। तो इसके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती हैं और इसका मुतबादल हम कौन सी फीड यूज़ करके ये जो महंगा साल्ट है हम इस्तेमाल करते हैं इसकी कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं और इससे अच्छे नताइज ले सकते हैं। हम जो है ये इंजेक्शन जो है इसकी प्राइस 100 ml की पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3000-3500 तक है। और फीड है, अगर हम वो फीड जानवर को इस्तेमाल करवाएं तो हमें इस इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इससे बेहतर नताइज हम हासिल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं फर्टिलिटी के लिए भी करते हैं, जानवरों को जो है वो सेहतमंद बनाने के लिए भी करते हैं, और प्रेगनेंसी के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सेहतमंद पैदा हों। इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, यानी कंपोजिशन इसकी क्या है, और जो इसकी मुतबादल फीड में आपको बताने जा रहा हूं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या होती हैं, फैट न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कौन से मौजूद होते हैं और किस तरह से वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, यानी दोनों के मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है। हम जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीक़ेकार से जानवर के ऊपर असरअंदाज होता है और उसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हो सकते हैं जो पॉसिबल है, और जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीक़ेकार से उस जानवर की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, उसको तवानाई और एनर्जी फराहम करती है। ये सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि खुराक के तौर पे जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में और उनके लिए कितना टाइम दरकार होता है, और इसी तरीक़ेकार से जो हम इंजेक्ट करते हैं ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये कैसे जाके एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर जो है। तो जो फैट न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी फीड, खुराक जो हम जानवर को देते हैं या हम खुद खाते हैं, ये मैकेनिज्म एक तरह का है। खुराक जो है उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं, एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। ये हम मुंह से उसको खाते हैं ओरल कैविटी से चबा के, उसके बाद वो सारी एलिमेंट्री कैनाल गट जो है यानी जो खुराक की नाली हैं उन तमाम में से गुजर कर स्टोमिक में जाके डाइजेस्ट होके लिवर के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो उसमें से काम की चीज़ें होती हैं। मैं इसको आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि खुराक में से जो काम की चीज़ें होती हैं वो जो है जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और जो एक्स्ट्रा मादा होता है वो जिस्म से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीक़ेकार से वो खुराक जो है ब्लड के अंदर शामिल होती है एक मखसूस वक़्त के बाद, यानी जब हम उसको हज़म कर लेते हैं उसके लिए हमें बेशक वो 10 घंटे लग जाएँ, 12 लग जाएँ, 24 लग जाएँ, यानी इतना टाइम ड्यूरेशन उसके लिए दरकार होता है। फिर जाके वो डाइजेस्ट होती है और फीड में से जितनी उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये जो सारा सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी अगर ख़राबी मौजूद हुई तो वो खुराक जो है वो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो कम एब्जॉर्ब होगी, बाकी ज़ाया हो जाएगी। इसका मुतबादल हम इस्तेमाल करते हैं जी इंजेक्शन, इंजेक्टिबल न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में शामिल करते हैं। अब इस तरीक़ाकार को समझे, एक चीज़ हमने जानवर को खिलाई, उसने उसको खाया, जगाली की, हजम किया, हजम करने के बाद वो जाके ब्लड में शामिल हुई। एक हमने डायरेक्ट उस ट्रैक में जाके छोड़ दी जिसमें वो 24 घंटे के बाद जाके डिसॉल्व होनी थी और उसकी वैल्यूज़ का भी पता नहीं होना था कि कितनी हुई हैं। यानी हम 100% श्योरिटी से ये बात नहीं कह सकते कि जितनी वैल्यूज़ हमने दी हैं, यानी कैल्शियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है खुराक के अंदर, ये इसमें से कितने परसेंट बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इंजेक्शन के अंदर वो डायरेक्टली चूंकि ब्लड स्ट्रीम में हम उसको लगाते हैं, खून के अंदर शामिल होता है और वो जल्दी अपना असर दिखाता है, इसलिए उसमें श्योरिटी होती है कि वो 100% जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं इंजेक्शन के वो हमने जानवर के ब्लड में शामिल कर दिए हैं और वो अपना असर दिखाएंगे। एक तो ये तरीक़ाकार में इसके डिफरेंस है। अब बात मैंने स्पेसिफिक करनी है सेलेनियम के हवाले से, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि जो गब्बन जानवर हैं उनको हम ये सेलेनियम का इस्तेमाल करवा लें, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके जानवर सेहतमंद हैं, कोई मसला है, क्या है। देखिए, इंजेक्शन हमने इस्तेमाल तब करना है जब कोई डिसीज़ है या बहुत ज़्यादा हमारा जानवर जो है वो कमज़ोर है।
यानी जब खुराक से हम जानवर को ठीक नहीं कर पाते तब जाके हमने इंजेक्शन की तरफ जाना है। अगर नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारा जानवर खुराक खा रहा है और उसकी बॉडी कंडीशन, उसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक है, तो हमने इंजेक्शन की तरफ नहीं जाना। हमने उसका ट्रीटमेंट फीड से करना है, खुराक से करना है। ये ज़्यादा ईजी वे है, इसमें जानवर भी ईजी रहता है और वो स्ट्रेस में नहीं जाता। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, देखिए नीडल्स हैं, हम उसको बार बार नीडल जो है वो लगाते रहते हैं, सुइयां चबोते रहते हैं, जानवर स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसके भी हम मतलूबा नताइज नहीं ले सकते। उस नीडल से अगर गलत वो कहीं पे इंजेक्ट हो गई तो उससे भी मसाइल हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, यानी साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं। हमने जानवर को जितना खुश रखेंगे, जितना जानवर जो है वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, उतनी ज़्यादा हमें वो आउटपुट देगा। तो ये जो सेलिवेट का हम इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो भी महदूद हैं, और जो इसका मतबादल है जी सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जो बीज हैं, मैं उनकी भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बताऊंगा। उसके अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। सेलेनियम के अंदर तो महदूद से हैं, सेलेनियम मौजूद है सेलिवेट के अंदर, लेकिन जो उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं सनफ्लावर सीड के अंदर वो इसमें मौजूद नहीं है। अब इसमें कौन कौन से हैं जी सेलिवेट के अंदर? एक तो सेलेनियम है जी, इसके अंदर विटामिन ई की मिकदार भी मौजूद होती है, और सेलेनियम जो है हम फर्टिलिटी के लिए, जानवर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी आसान अल्फाज में जानवर को सेहतमंद बनाने के लिए, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए इसके अच्छे नताइज हैं। सेलेनियम की वजह से वो जानवर की ग्रोथ अच्छी होती है। ये आसान तरीन चीज़ बता रहा हूँ, साइंटिफिकली जो है इसके और भी फंक्शंस मौजूद हैं। यानी हम जानवर की अपनी हेल्थ के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सेलिवेट का। उसमें सेलेनियम मौजूद होता है, विटामिन ई मौजूद होता है, विटामिन B1 B12 मौजूद होता है, और फास्फोरस मौजूद होती है, फास्फोरस मौजूद होती है। अब ये सेलेनियम और जो विटामिन ई है, इनका रोल फर्टिलिटी के अंदर है, इम्यूनिटी के अंदर है, और जानवर को एनर्जी प्रोवाइड करने के अंदर है। इसी तरीके कार से जो विटामिन बी है, बी कम्प्लेक्स है, B1 है, B2 3 6 12 तक जितने भी हैं, ये भी फूड टू एनर्जी अब्जॉर्प्शन में, यानी कह लें कि बड़ी जल्दी यकदम जो है तवानाई मुहैया करने के लिए, एक जानवर कमज़ोर है, वो स्ट्रेस में, उसको हम ये बूस्टर डोज लगाते हैं कि जानवर को जल्दी तवानाई मिल जाए। ये जो विटामिन के इंजेक्शन हम देते हैं, जो वो विटामिन इसमें मौजूद हैं सेलिवेट के अंदर। अब इसी तरीके से फास्फोरस है, फास्फोरस जो है वो हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर है। यानी अगर हम सेलिवेट का इस्तेमाल करते हैं, हम जानवर की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। यानी वो अगर ठहर नहीं रहा, मैं आसान और बता दूं, जानवर कंसीव नहीं करता, प्रेग्नेंट नहीं होता, तो वो भी फायदा इससे हो जाता है विटामिन ई देने से, तो वो इसमें मौजूद है। और जानवर की हड्डियों को हम मजबूत बना रहे हैं, यानी ओवरऑल उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, और जानवर का जो इंटरनल सिस्टम है फर्टिलिटी के लिहाज से, बच्चे पैदा करने के लिहाज से, वो भी मजबूत होता है इस इंजेक्शन से। उसकी स्किन अच्छी हो जाती है, चमक आ जाती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अब इसका मुतबादल हमने देने हैं जी सनफ्लावर सीड। मैं पहले ये बता दूं कि ये 4-5 चीज़ें जो सेलेनियम के अंदर, सेलिवेट के अंदर मौजूद हैं, सेलिवेट इंजेक्शन के अंदर, ये तो मौजूद हैं सनफ्लावर सीड के अंदर। इसके अलावा क्या कुछ मौजूद है, मैंने सारी डिटेल इसकी निकाली है और मैंने ये यूज़ किया है, इसके अच्छे नताइज हासिल किए हैं, इसलिए मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जो साइंटिफिकली इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो है जी विटामिन ई है, आयरन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, और इसके अलावा जो है इसमें विटामिन B1 B6 इसमें अंदर मौजूद है, फाइबर मौजूद है, कॉपर मौजूद है, और पोटाशियम मौजूद है, फैट मौजूद है इसके अंदर। यानी ये एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। फाइबर जो है वो जानवर को डाइजेस्टिबल, जो फीड जो होती है, फीड को डाइजेस्टेबल बनाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी खुराक को हजम करवाता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि ईजीली जो है हजम हो जाता है, और इसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अब ये चीज़ें तो हमने जानवर को दे दी जो इंजेक्शन में देनी थी खुराक में। इसके अलावा हमने उसको फाइबर भी दे दिया, इसके अलावा हमने उसको कैल्शियम भी दे दिया, जो कि कैल्शियम की इंतहाई अशद ज़रूरत होती है, वो सेलिवेट के अंदर मौजूद नहीं है, इसके अंदर मौजूद है, सनफ्लावर सीड्स के अंदर मौजूद है वो। और कॉपर मौजूद है जी इसके अंदर, वो भी सेलिवेट इंजेक्शन में मौजूद नहीं है। कॉपर अब क्या करता है, वो भी एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन एनर्जी की होती है। यानी फूड में से एनर्जी, यकदम तवानाई जो हम कहते हैं ना, ये यकदम तो नहीं होगी, लेकिन जब हजम हो जाएगा, हजम होने से जानवर को एनर्जी मिलेगी, तवानाई मिलेगी। और आयरन जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये बूस्ट करता है। आयरन वैसे भी मौजूद है सनफ्लावर सीड के अंदर। अब आयरन क्या है, ये कह लें कि खून की पैदावार,
खून को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। यानी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, ब्लड जो है वो ज़्यादा पैदा होता है जानवर में। और आपने वो सुना होगा कि जानवर के अंदर जो उसकी खूबसूरती ब्यूटी होती है वो ब्लड की वजह से होती है। वो पंजाबी में कहते हैं कि ब्लड दी यानी खून दी रत होती है। रत से मुराद ये है कि चमक होती है, वो ब्लड की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा अच्छी ब्लड की प्रोडक्शन होगी, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होगी, उतना जानवर जो है वो खूबसूरत नजर आएगा। तो ये चीज़ें अगर हम जानवर को फेड न्यूट्रेंट्स में दे दें बजाय इंजेक्टेबल न्यूट्रेंट्स के, यानी इंजेक्शन की बजाय ये सनफ्लावर सीड हम देने शुरू कर दें जानवर को। अब देने किस तरीके से हैं जी, और इसकी कीमत भी देख लें। ये हमें पर केजी मिलेंगे जी तकरीबन 350 के राउंड अबाउट, 300 से 350 के बिटवीन पर केजी। उधर 3500 का इंजेक्शन है, उसमें अगर हम इसकी कीमत 500 भी लगा लें तो 7 केजी ये सीड आ जाने, और हमने जानवर को 20 से 25 ग्राम डेली देने। 20 से 25 ग्राम डेली देने आप ये देते रहें, और बजाय इसके कि आप महदूद न्यूट्रेंट्स जानवर को दें इंजेक्शन की सूरत में, ये इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी है, ज्यादा मिकदार के अंदर, नंबर भी ज्यादा है न्यूट्रेंट्स के और मिकदार भी ज्यादा है, ये आप जानवर को दें और इसके बड़े अच्छे नतीजे हैं। आपके जानवर जो ठहरते नहीं है उनको भी खिलाएं, फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। जो गब्बन है उनको खिलाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, बच्चे अच्छी ग्रोथ वाले पैदा होंगे, ज्यादा वजन वाले पैदा होंगे, चमकदार स्किन वाले पैदा होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। यानी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो इससे इंशाल्लाह ताला हासिल हो जाएंगी। अब इंजेक्शन हमने इस्तेमाल ये नहीं है कि करना ही नहीं है, लेकिन ये है कि तब करना है जब जानवर की कंडीशन इस तरह की हो कि हमें फौरी तौर पे रिजल्ट चाहिए, तब हमने उसका इस्तेमाल करना है। यानी जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और उसके अंदर खुराक को डाइजेस्ट करने की जो सलाहियत है वो कम हो, फिर जाके हमने इसका इस्तेमाल करना है। अदरवाइज हमने खुराक के ज़रिए से जानवर का इलाज करना है, उसको ट्रीट करना है। मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज से मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं, आपको समझ आ गई होंगी कि हमने क्या करना है, क्यों करना है, किस वजह से और किस अंदाज से करना है। दुआओं में याद रखिएगा। एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।